हुकूमत और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और तहरीक इंसाफ की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए का दावा है कि फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। आज समाअत अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मुआहिदे ICCPR का दस्तखत कुनंदा है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 308 रन बनाए थे। साइम अयूब ने 101 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। चैंपियंस ट्रॉफी में मुत्तहदा अरब इमारात न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और UAE बोर्ड के सरबराह शेख नयान मुबारक की मुलाकात में तय पाया। पाक UAE बोर्ड के सरबराहों की मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नयान के खुसूसी खैमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को UAE में होगा। पेशावर के इलाके सफेद ढेरी में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद राहगीर थे। फायरिंग में मुलव्विस 1 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। आयशा मंजिल में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रौंद डाला। बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। सुराबकोट के करीब भी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। कराची के इलाके नागन चुरंगी के करीब भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गया। कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। पानी की कमी से मुतासरा शहरियों ने राशिद मिनाज रोड पर वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। इलाका मकीनों ने खड़े हुए टैंकर से पानी भी भरा। जमात इस्लामी कराची का दूसरे रोज भी एहतजाज। टैंकर्स के वॉल खोले जाने के रद्द अमल में तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि वाटर टैंकर से मसाजिद, इमाम बारगाहों, अस्पतालों को पानी फराहम किया जाता है। वाटर टैंकर्स को रोकना एक गैर कानूनी अमल है। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेशावर के इलाके सफेद ढेरी में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद राहगीर थे। फायरिंग में मुलव्विस 1 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। फैसलाबाद में नाराज बीवी ने शौहर की 3 भैंसों और गाय को जहर देकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा मवेशी बेचकर बीवी को पैसे ना देने पर शुरू हुआ। पुलिस ने शौहर के इब्तदाई बयान पर रिपोर्ट दर्ज करके खातून की तलाश शुरू कर दी। इसराइल के गजा में हमले, सुबह से जारी हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल धमाकों से गूंज उठा। हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयां। मुत्तादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। उनरा के मुताबिक दूसरे मरहले में गजा में 5,56,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि इसराइल गजा में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। मगवी रिहा हुए ना हमास की मज़ाहमत खत्म हो सकी।
बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना। पीसीबी का पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में फैंस चॉइस अवार्ड्स मुतारिफ कराने का ऐलान। शायकीन गुज़िश्ता एडिशंस के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को वोट के जरिए मुंतखब कर सकेंगे। फैंस चॉइस में 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। बेहतरीन बैटर, बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन ऑलराउंडर, सबसे कीमती खिलाड़ी, बेहतरीन इनफरादी बॉलिंग और बेहतरीन इनफरादी बैटिंग परफॉर्मेंसेज शामिल हैं। मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान 11 जनवरी को PSL ड्राफ्ट की तकरीब में किया जाएगा। हैदराबाद में 3 रोज़ा अयाज मेला इख्तिताम पजीर। तीसरे और आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशंस हुए। अयाज की रवादारी और सिंध के उन्वान से सेशन में अयाज लतीफ़ पलीजो, शीमा किरमानी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। जमहूरियत का बहरान, सियासी और शहरी हुकूक पर भी शुरा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। सेशंस के इख्तिताम पर मारूफ फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। शुरा ने खूब दाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कुरम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला ने बताया कुरम से 147 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट दी गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 200 अफराद को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर की 7 परवाज़ों से 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की दवाएं कुरम भेजी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की दूसरी खेप पारा चनार रवाना कर दी गई। मरीम नवाज की मोबाइल हेल्थ यूनिट पारा चनार भेजने और इमदादी सामान के लिए मजीद 5 ट्रकों का इंतजाम करने की हिदायत। कहा, यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पारा चनार के अवाम को मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ सकते। क्या कच्चे के डाकुओं के हाथ कराची तक पहुंच गए? डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद से 78 साला शहरी को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने हफ्ते को अगवा होने वाले शहरी को मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 2 अगवाकार मारे गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अगवाकारों का पुलिस से क़य्यूमाबाद से सी व्यू आने वाली रोड पर मुकाबला हुआ। हलाक 2 मुल्ज़िमान का ताल्लुक सखर के कच्चे के इलाके से है, जो मगवी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। हलाक डाकू ने 3 माह कबल शारा फैसल से भी एक ताजिर को अगवा करके तावान वसूल किया था। गवर्नर हाउस कराची में यौम महाजिर सकाफत की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी और फारूक सत्तार समेत MQM के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में यौम महाजिर सकाफत शायान शान तरीके से बनाने का फैसला। MQM के तहत कराची के 30 मकामात पर इस्तक़बालिया कैंप लगा दिए गए। कैंप्स पर 23 दिसंबर की रात आतिशबाजी की जाएगी। और मलिका तरन्नुम नूर जहां को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 24 साल हो गए।